चलिए तो दक्षिण अफ्रीका और इंडिया के बीच ये रोमांचक करो या मरो की स्थिति वाला मुकाबला, हमारे सहयोगी अंकुर जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि किसके दमदार आंकड़े हैं। लेकिन याद रखिए, क्रिकेट में आंकड़े मायने नहीं रखते, कागजी आंकड़े मैदान पर जाते ही बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिन आंकड़ों की बात करेंगे उनमें शामिल हैं टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी, और आंकड़ों के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग बदलते हैं और हालात बदलते हैं और उन हालातों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर किस तरह से टीम इंडिया ये जीत मुकम्मल करेगी। अंकुर, क्या लगता है किस तरह के चांसेस हैं टीम इंडिया के? देखिए, भारत इस समय अच्छी फॉर्म में है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अमूमन ये चीज देखने को मिलती है कि कमबैक हमेशा इस तरह की बड़ी सीरीज में होता रहता है। और जिस तरह की भारतीय टीम की रणनीति है उसमें एक अच्छा प्रयास ये है कि वो एक फर्स्ट जिस तरह से अभी यहाँ उन्होंने गेंदबाजी चूज की है, तो वो पहले जल्द से जल्द अफ्रीका की टीम को यहाँ पर कम टारगेट पर आउट करना चाहेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द इस मैच को जीतना चाहेंगे। जी, तो हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्या आंकड़े कह रहे हैं और क्या उम्मीदें कह रही है। सबसे पहले कप्तान की बात करें तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, आंकड़े भरपूर हैं, दमदार हैं, इन दोनों की तुलना करने लायक आंकड़े हैं। लेकिन अंकुर, बात करें दोनों के साथ पिछले मुकाबले में एक अजीब इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, डिविलियर्स पहली बार पहली गेंद पर आउट हुए, विराट कोहली 0 पे आउट हुए। तो अब क्या लगता है इस मुकाबले में क्या उम्मीद है और आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह के मुकाबले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 181 मैच विराट कोहली ने खेले हैं, उनकी अपेक्षा में 221 मैच का जो अनुभव है एबी डिविलियर्स के पास है। लेकिन रनों की अगर बात की जाए या औसत की बात की जाए तो लगभग समान, रन में जरूर अंतर है, लेकिन औसत देखिए आप 53.30 और उनकी 53.77 है। तो एक स्तर के खिलाड़ी हैं और दोनों का ही जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो एकदम समान है। वो भी डक पे आउट हुए, ये भी डक पे आउट हुए, हालांकि वो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं और उनका एक अपना एक अस्तित्व रहा है कि वो आज तक कभी गोल्डन डक पे आउट नहीं हुए। लेकिन अब जिस तरह से ये एक बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है एक, तो उस नाते से इनका परफॉर्मेंस, दोनों का परफॉर्मेंस करना जरूरी है। चलिए, तो अब अगले खिलाड़ी पर आते हैं और तुलना करके देखते हैं कि कौन ज्यादा दमदार है, क्योंकि दोनों कप्तान एक स्तर पे दिख रहे हैं। बात युवराज सिंह की और फॉफ डू प्लेसिस की करें तो युवराज सिंह अनुभव के हिसाब से ज्यादा दमदार है, लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़े अनलकी हुए थे। बॉल रोकना चाह रहे थे लेकिन रुकने के बजाय बॉल गिल्लियों पर चली गई। और दूसरी ओर फॉफ डू प्लेसिस बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल, युवराज सिंह के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एक खिलाड़ी जो अपना लगभग 300वां मैच खेल रहा है और इतना बड़ा अनुभव रखता है, तो उनकी तुलना में अगर फॉफ डू प्लेसिस को वर्सेस में रखा जाए तो एक बड़े खिलाड़ी की मैं कहूंगा कि उसका स्तर गिराया जा रहा है। लेकिन फॉफ डू प्लेसिस एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी अगर तुलना युवराज सिंह से की जा रही है तो आज के मुकाबले में ये तुलना देखने को भी मिलेगी, क्योंकि युवराज सिंह अच्छी फॉर्म में है। जिस तरह से उन्होंने वापस कमबैक किया है, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में नहीं खेल पाए लेकिन उसके बाद भी लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है भारतीय टीम को और फॉफ डू प्लेसिस की टीम को भी उनसे उम्मीद है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का जो कमान संभाले रखते हैं हमेशा, और ये चीज आज के मैच में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, 14 शतक युवराज सिंह के, 8 शतक फॉफ डू प्लेसिस के, 52 अर्धशतक और 28 अर्धशतक, यानी कि कह सकते हैं अनुभव के मामले में युवराज ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन युवा खिलाड़ी हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। बिल्कुल, औसत की अगर बात की जाए तो 36.74 और उनकी 43.49, तो औसत से ही आप आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उन्होंने जिस तरह से मैंने पहले बताया कमबैक किया है उन्होंने। एक बीच में उनका दौर आया था, उसके बाद वो उन्होंने स्ट्रगल भी किया, खुद काफी समय तक बीमार भी रहे, वो मैदान से दूर रहे, लेकिन उसके बाद जिस तरह कमबैक किया है उस नाते से एक बड़े खिलाड़ी हैं और डू प्लेसिस अच्छे यंगस्टर हैं और उस हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल, चलिए अगले खिलाड़ियों पर आते हैं। क्या कहता है ये आंकड़ा? रोहित शर्मा और हाशिम आमला। रोहित शर्मा अभी तो टीम इंडिया के लिए जान साबित हो रहे हैं, ओपनिंग खतरनाक तरीके की दे रहे हैं ताकि दूसरे खिलाड़ियों पर दबाव भी बन रहा है कि वो अपना परफॉर्मेंस दें, तो विपक्षी खेमे पर दबाव बन रहा है कि कम से कम रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी को किसी तरह तोड़ा जाए। आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों एक लेवल पे दिख रहे हैं। देखिए, दोनों ही इस समय टीम की जान है, चाहे हाशिम आमला की बात की जाए चाहे रोहित शर्मा की बात की जाए, दोनों ही अपनी टीम के ओपनर हैं और दोनों ही टीम की जान बने हुए हैं। वो भी अपने स्तर पे लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 25 शतक उनके नाम है, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इनके नाम। हालांकि 10 शतक हैं, लेकिन जो करंट अगर सिचुएशन की बात की जाए तो जिस तरह से शिखर धवन के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, टीम को एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, लगातार दोनों मैचों में इन्होंने अच्छी शुरुआत दी है, शतकीय साझेदारी की है इनके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं टक्कर
आज भी देखने को मिलेगी कि हाशिम अमला के अच्छा स्टार्ट देते हैं या फिर रोहित शर्मा अपनी टीम को स्टार्ट। भारतीय प्रशंसक थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं, जब रोहित शर्मा सेंचुरी बनाते हैं तो ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि टीम इंडिया हार जाती है। तो आंकड़े जो रन के हिसाब से दोनों के कहें तो रोहित के कम रन हैं, तो लोग चाहेंगे कि शतक ना बनाए रोहित शर्मा, लेकिन एक बड़ा योगदान दें। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन अभी हमें आंकड़ों पर गौर करने की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा के आंकड़े भी अच्छे हैं और हाशिम अमला के भी आंकड़े अच्छे हैं। औसत की अगर बात की जाए तो 40 से ऊपर का औसत एक सफिशिएंट औसत होता है वनडे के नाते से। तो रोहित शर्मा एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आज भी उनसे उम्मीद की जाएगी। जनता की भी यही उम्मीद है, दर्शकों की भी यही उम्मीद है। बिल्कुल, अगले खिलाड़ी पर आते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। तो अगले खिलाड़ी हैं शिखर धवन और डेविड मिलर। 78 मुकाबले शिखर धवन के, 44 का औसत करीब, और वहीं 98 मुकाबले डेविड मिलर के और 39 का औसत। कौन भारी पड़ सकता है? देखिए शिखर धवन इस समय एकदम फुल फॉर्म बल्लेबाज हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी उनका शतक है। तो शिखर धवन से इस समय अपेक्षाएं काफी अच्छी हैं, उच्च स्तर की है भारतीय प्रशंसकों की, क्रिकेट प्रेमियों की। उनसे आज भी उनके बल्ले से रन निकले, यही अपेक्षा की जा रही है। और जब डेविड मिलर से उनकी तुलना की जा रही है तो आप खुद औसत से अनुमान लगा सकते हैं, शतकों से अनुमान लगा सकते हैं, अर्धशतकों से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैचेस उनके ज्यादा हैं, इनके मैचेस भी कम खेले हुए हैं। उस हिसाब से भी यहाँ पर शिखर धवन उनसे काफी उच्च स्तर पर हैं। तो अगर इन दोनों की तुलना की जा रही है तो शिखर धवन कई मायनों में आगे हैं। कह सकते हैं शिखर और रोहित आमला और मिलर को एक लेवल पे लाएंगे। वहां आमला रोहित से ज्यादा अनुभवी, ज्यादा दमदार होते हैं। देखिए इस तरह के चीजें अगर मैच के हालिया फॉर्म को देखा जाए तो मायने नहीं रखती है, क्योंकि रोहित और शिखर दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे अपेक्षा यही रहेगी कि टीम की क्या आज भी अच्छा प्रदर्शन करें। और हालांकि मिलर अपने स्तर पर कहीं पर भी उनको उतारा जाए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, अमला अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आंकड़ों की अगर परे हट करके अगर सोचा जाए तो आज के मुकाबले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज का मैच में जो अच्छा खेलेगा वो अपनी टीम को जिता करके लेके। चलिए अगले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगले खिलाड़ी के आंकड़े क्या कहते हैं टीम इंडिया के लिए। महेंद्र सिंह धोनी और क्विंटन डिकॉक। महेंद्र सिंह धोनी की तुलना किसी और खिलाड़ी से करना किसी भी भारतीय प्रशंसक को ठीक नहीं लगेगा। वो गोल्डन टच वाले आदमी हैं। बिल्कुल, उनके अगर बल्ले से रन नहीं निकले तो वो विकेट कीपिंग में उतने रन बचा लेते हैं, या फिर उनके जो अनुभव है उस हिसाब से वो इतने रन बचा लेते हैं टीम के लिए कि कहीं ना कहीं वो एक गोल्डन बॉय के नाते से टीम में अपनी जगह रखते हैं। और आंकड़े भी अगर देखें तो 10,000 के करीब उनके रन हैं, अभी 10,000 उनके होने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक अगर अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं। और जब भी मौका मिलता है रिव्यू का तो क्विंटन डिकॉक हमेशा यहाँ पर एबी डिविलियर्स का साथ देते हुए नजर आते हैं, और यही भूमिका कहीं ना कहीं धोनी की चल रही है। तो अगले खिलाड़ी पे आते हैं, लेकिन इस बीच ये भी जान लेते हैं कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, टीम इंडिया को 2 कप्तानों की सुविधा मिल रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इस समय भारतीय टीम 2 कप्तानों के कंधों पर चल रही है और दोनों ही कप्तान अपने एकजुट होकर के खेल रहे हैं। तो ये भारतीय टीम के लिए एक गोल्डन कार्ड है। केदार जाधव और जेपी डुमिनी। 17 मुकाबले केदार जाधव के, 61 का औसत, 176 मुकाबले ड्यूमनी के, 37.54 का औसत, 4 शतक और 24 अर्धशतक। लेकिन केदार जाधव पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं दिखा पाए। देखिए मिडिल ऑर्डर के अच्छे खिलाड़ी हैं और जब भी इनसे मौका मिलता है तो अच्छे रन स्कोर करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने, अगर मैच की बात की जाए तो उनको अच्छी बैटिंग करने का मौका मिला, कम उन्होंने गेंद भले ही खेली लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश की। वैसे इसमें दोनों ही एक मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आते हैं ये दोनों खिलाड़ी। चलिए अगले खिलाड़ी पर आते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशंसकों की उम्मीद है हार्दिक पांड्या से, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आया और धड़ाक 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 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज सीधे हवा में बात करती दिखी गेंद। 9 मुकाबले 47 का औसत, 28 मुकाबले 21 का औसत। तो अभी हम और रिकॉर्ड्स को छोड़ दें, केवल औसत पर बात करें तो हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस के बीच कौन ज्यादा दमदार दिख रहा है? देखिए क्रिस मॉरिस अच्छे खिलाड़ी हैं, आईपीएल में भी उन्होंने कई बार दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन हार्दिक पांड्या इस समय टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड हैं और टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड होने के नाते से इनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है जी। इस समय अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या की तो कपिल देव के बाद एकमात्र ऐसे फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आए हैं टीम में और जो अपनी जगह भी बना पाए हैं और लगातार बना पा रहे हैं। उनका जो आंकड़े हैं वो इसको बयां करते हैं कि उन्होंने किस तरह से 11 विकेट लिए हैं, अपने नाम किए हैं, और जो औसत है वो औसत खुद बताती है कि वो अच्छे बल्लेबाज भी हैं। चलिए अगले खिलाड़ी की ओर रुख करते हैं। हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस में भारतीय प्रशंसक जरूर यही बोलेंगे, हार्दिक पांड्या दमदार हैं,
भारी साबित होंगे। अब रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की बात कर लें तो 131 मुकाबले 77 मुकाबले 32 का औसत रविंद्र जडेजा का, लेकिन 153 विकेट भी औसत। बल्लेबाजी में भले ही इमरान ताहिर का कम हो, लेकिन विकेट लेने में ये घातक गेंदबाज हैं। देखिए, अगर रविंद्र जडेजा के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस समय बल्लेबाजी में इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनकी तुलना की जा रही है सीधे सीधे बॉलर से और स्पिन बॉलर से। दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं और अपनी टीम के लिए हमेशा हमेशा विकेट निकालते नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा ने शुरुआत बल्लेबाजी से की, फिर ऑलराउंडर बने और अब मेन बॉलर के नाते से खेल रहे हैं टीम में। तो बॉलर्स के नाते इनकी अगर तुलना की जा रही है तो 153 विकेट और 131 विकेट। आप अगर मैचेस की बात करें तो काफी डिफरेंस है, उन्होंने अच्छा कवर किया है, रेगुलर बॉलर हैं, इसलिए भी उनका औसत अच्छा है। पिछले मुकाबले में पिट गए थे बेचारे। देखिए, फास्ट बॉलिंग पिच है और उसमें अगर स्पिनर्स को पिट भी रहा है तो उनके खेल पर या फिर उनकी बॉलिंग पर सवाल उठाने लाजमी नहीं होंगे। आज भी मौका मिलेगा अगर इनको बॉलिंग का, तो बिल्कुल अपना प्रदर्शन करने की में पूरी कोशिश रहेगी इनकी। चलिए अगले खिलाड़ी पर आते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? भुवनेश्वर कुमार और मॉर्ने मॉर्कल का ये आंकड़ा, इकॉनमी देखिए 4.95 की और 4.91 की, काफी किफायती और घातक गेंदबाज दोनों। बिल्कुल, दोनों अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं बॉलिंग में। अगर बात की जाए तो सीमर्स हैं दोनों, अच्छा इन स्विंग और आउट स्विंग डालते हैं। मॉर्ने मॉर्कल की अगर बात की जाए तो उनके पास पेस भी है, जबकि उनकी तुलना में भुवनेश्वर काफी कम है। लेकिन जहां पर अगर बात आए इंग्लैंड के पिचेस पे खेलने की तो दोनों एक लेवल के खिलाड़ी हैं और दोनों इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भुवनेश्वर विकेट लेने में कहीं चूक रहे हैं, तब तक दूसरे आंकड़े आ जाते हैं। हम लोग भुवनेश्वर के विकेट लेने की काबिलियत पर तो शक नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। देखिए, फास्ट बॉलर्स हमेशा से कोशिश ये रहती है कि वो जल्द से जल्द विकेट निकाल लें और फास्ट बॉलर्स टीम में इस समय 3-3 है। अगर एक टीम में जोड़ा जाए 4 फास्ट बॉलर रेगुलर में हैं, लेकिन उनके पास 3 के खिलाड़ियों को खिलाते हैं वो, और एक ऑलराउंडर के नाते हार्दिक पांड्या खेलता है। तो फास्ट बॉलर से उम्मीद तो की जाती है, उनको विकेट नहीं मिलते या नहीं कर पाते, ऐसा उन पर आरोप लगाना गलत हो सकता है। इनके बारे में क्या कहेंगे? जसप्रीत बुमराह वर्सेस वेन पॉर्नेल। देखिए, दोनों ही स्लॉग ओवर्स के मारती हैं और अपनी टीम के लिए स्लॉग ओवर्स में अच्छे रन रोक लेते हैं। विकेट भले इनको ना मिले लेकिन रन जरूर रोक लेते हैं और वही किफायती रहते हैं अपनी टीम के लिए। दोनों की इकोनॉमी आप देख सकते हैं, 5, एक की 5 से भी कम है और एक की लगभग 5.5 है। 65 मुकाबले भी ये खेल चुके हैं। बिल्कुल, अनुभव जरूर है उनके पास। विकेट्स उन्होंने 94 लिए हैं, इनके विकेट्स भी कम है, अनुभव भी कम है। लेकिन इस समय जिस तरह से इन्होंने T20 में अपना प्रदर्शन किया, उसके बाद टीम से जुड़े हैं, रेगुलर जुड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं अगले खिलाड़ी के आंकड़े। अभी तक तो उमेश यादव का प्रदर्शन सराहनीय कह सकते हैं, लेकिन इकॉनमी उनकी वनडे के हिसाब से थोड़ी महंगी लग रही है। और दूसरी ओर कासिगो रबाडा की अगर हम बात करें तो अनुभव घातक ये हैं। 65 मुकाबले में जहां 91 विकेट उमेश यादव के खाते में है, तो 39 मुकाबलों में 65 विकेट है। देखिए, अगर वर्तमान समय की बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी में तो कागिसो रबाडा और उमेश यादव एक लेवल पर हैं, क्योंकि ना तो उनको विकेट मिल रहे हैं ना उमेश यादव को विकेट मिल रहे हैं। उनके खाते में 2 विकेट है तो उनके खाते में भी महज एक ही विकेट है। हाँ, उनके पास अनुभव ज्यादा है उमेश यादव के पास, लेकिन कागिसो रबाडा एक युवा खिलाड़ी हैं और उस नाते से अपनी टीम के लिए अच्छा खेल रहे हैं। तो इन दोनों की तुलना जरूर होनी चाहिए, लेकिन तुलना मैदान पर आज देखने को मिलेगी जब करो या मरो के मुकाबले में। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है और उसमें किसी की भी चूक अपनी टीम के लिए भारी पड़ सकती है। दीपक, चलिए आंकड़ों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन चलते चलते एक सवाल और अंकुर, क्या लगता है इस करो या मरो वाले मुकाबले में इस परिस्थिति में जीत किसकी होगी? इतिहास कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया भारत से कभी नहीं हारा, लेकिन परिस्थितियां कह रही है कि बारिश हो सकती है और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ वो बुरी स्थिति किस टीम के साथ हो सकती है? देखिए, अगर बारिश की बात की जाए, बारिश खलल डालती है। ऐसी स्थिति में भी भारतीय टीम की जो रन रेट है उस हिसाब से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी। 1.34 की उनकी रन रेट है और उनकी उससे भी कम है, 1 की करीब की है। तो ऐसी स्थिति में अगर रन रेट की स्थिति में पहुंचा जाए या फिर अगर मैच ड्रॉ की स्थिति में अगर टीम पहुंचती है तो उसमें भी भारत आगे निकल जाएगी और साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं हाथ मलती हुई रह जाएगी। चलिए, तो हम अपने दर्शकों के साथ चलते हैं मुकाबला देखने, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। बिल्कुल, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।